नमस्कार दोस्तों, हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पनियाखेड़ा गांव कमल नगर में खड़े हुए हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। जब हमने इन्होंने बात की तो इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पे ना तो सीसी का निर्माण है और ना ही नाली का निर्माण है, जिससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रोड पर जो पानी भरा हुआ है। तो चलिए यहाँ के ग्रामीणों से ही जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं होती हैं और कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो रोड पे है, यहाँ पे किस तरह से पानी भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज यादव है। मैं कमल नगर का निवासी हूँ। अभी आपने जो ये सड़क देखी है, ये ग्राम कमल नगर की सड़क है और यहाँ के इस गांव के उस साइड जहाँ पे जाने वाले लोग होते हैं वो कम से कम 3-4 गांव में जाते हैं। तो ये मुख्य सड़क के रूप में काम करती है ये सड़क, और इसकी शिकायत भी कई बार सीएम हेल्पलाइन पे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो है वो प्रेशर दे देते हैं। जो भी सचिव हैं यहाँ के, वो लोग आते हैं, बोलते हैं कि आप शिकायत कटवा दो, काम चालू हो जाएगा। यहाँ के जो सचिव रहता है ना, जो भी जिस टाइम पे जो भी सचिव रहता है उस टाइम पे वही, जब भी हम शिकायत करते हैं, मैंने खुद 2 बार शिकायत की हुई है जी। सचिव अभी उनका नाम यहाँ पे एक, आप लोगों ने शिकायत कहाँ पे की है? सीएम हेल्पलाइन में जी। क्या आश्वासन मिला है वहाँ जी? तो सीएम हेल्पलाइन से कॉल आता है कि आपका जो निराकरण हो चुका है सड़क का, तो हम बोलते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन वो दोबारा हर 2-3 दिन में कॉल आता है कि हुआ है निराकरण, तो हम बोलना पड़ता है कि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के जिसके अंडर में भी ये काम आता है वो हमें बार बार प्रेशराइज करते हैं कि आप शिकायत कटवा दो, हम उसके बाद काम चालू करा देंगे सड़क का। लेकिन तो ये आश्वासन देते हैं कि सड़क हम काम चला देंगे, चालू करा देंगे, तो हम लोग शिकायत कटवा देते हैं। इसके बाद जो की तो सिचुएशन बनी हुई है, कभी कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये ऐसी पिछले 1 साल से हम लोगों ने बार इसे सड़क को साफ भी कर दिया है अपने से, लेकिन कभी ये सेक्रेटरी आते हैं, सचिव लोग बोलते हैं कि आप लोग खुद चंदा इकट्ठा कर लो और अपने से कर लो साफ। तो ये तो कोई मैडम बात नहीं हुई कि जैसे हम लोगों को थोड़ी करना है, तो सरकार का काम है। सरकार को गांव में हर कितने लोग गुजरते हैं? इसी गांव की आबादी है कम से कम 2500, और इसके जो इस गांव से निकल के जो गांव मिलते हैं पीछे साइड, वो है लगभग 2-3 गांव उस साइड हैं। तो उस गांव की भी लगभग 2000-2500 की लगभग आबादी है। तो इतने लोग यहाँ पे डेली लोगों का आवागमन होता है जी। और कितने वाहन निकलते होंगे? जी, वाहन दिन में बिल्कुल दिन भर चलता ही रहता है। ये मतलब ऐसा 5-10 मिनट का कभी गैप मिल जाए बीच में तो ठीक है, बाकी यहाँ से छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन दिन भर निकलते रहते हैं। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि हम लोगों ने शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी हमारे यहाँ का जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम और लोगों से ही जानते हैं। आओ चाची आप यहाँ पे। क्या नाम है चाची आपका? हाँ, राम जी। हम यादव। कहाँ से हैं? कमल नगर से। इस तरह से जो कीचड़ भरा हुआ जो कीचड़ भरा है, मोड़ी मोड़ा गिर रहा है, बुढ़े आदमी गिर रहा है, मोटरसाइकिलें गिर रही, अब कोई नहीं करा रहा। जो और क्या हुआ है तो हम गए पाई में और बूढ़े आदमी गुंडी का सेड़ियाँ लाए गए पाए, क्या हुआ है गिर रहा है, कोई नहीं करा। सुबह से काट कटा जात भाग जात, कल डावा दे फिर नहीं डावा दा। कौन शिकायत कटवा देते हैं? बे कटवा दीजिए, सेक्रेटरी आउट सुबह कटवा देते। और जो कहे तो पास स्कूल है, सो मोड़ी मोड़ा जा सुबह तन गिलान में जा रहा है, चले जा रहा है, गैस जा रहा है, रोज जा रहा है। आप कब से हैं ऐसे? क्यों? जो 1-2 साल से हैं ऐसा ज्यादा। और पानू अबे तो जो कहे तो पानू भरने से तक घूटन पानू भूरन है।
ज्यादातर कौन से मौसम में परेशान होती हैं? सभी मौसम में होत। अभी इन दिनों वो भाई हो तो बस काय में होत, वो तो कर नहीं पाऊत। ये सब का है मचू है? अब ऐसे जो तो मचू है, पहले से मचू। क्या रोड नहीं है? रोड ही पे रोड है ही नहीं। लेकिन जो हाँ नल व्यवस्था थी ना, तो इन लोगों ने रोड खुदेड़ा हो, और फिर रोड वो नहीं डाल ढंग से, और रोड पहला हाथों से वो तन तन डाल दा DPI में उसको तनक दो तो पहला। अब वो पानी नहीं निकल रहा मुँह खा, सुबह भरो दूरन में भाव हमें वो लोग अनखा बैठवे की परेशानी है। लोग कड़वा तो ऐसी के ना खा जा रहा रो रहा कड़वे खा। ऐसी गंदगी से किस तरह का डर बना? अब गंदगी से जरा मच्छर काट रहा, बुखारें चढ़ रही, अब बैठ वो हो रहा, बदबू दे रहा। जैसे कि एक तरफ तो जैसे आपको सबको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, और जैसे कि सफाई के लिए कहते हैं कि गाँव में सफाई होना चाहिए, लेकिन आपके द्वारे में तो इस तरह से कीचड़ बना है। तो जब ही तो कोरोना के से आप कोरोना के इसे जैसे सफाई होने, और हमारे दुए में वो कोरोना से बुरा मचू है, तो हम लोग क्या करें? क्या चाहते हैं आप? हम तो नाली जैसे नाली हो जावे हमारी, और साफ हो जावे हमारे दुए, अच्छे हो जावे, रोड रह जावे, हम तो जा चाहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से पूरे बीच सड़क पर पानी भरा हुआ है। इनका कहना है कि हम लोगों को निकलने में बहुत दिक्कतें होती हैं, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पास में स्कूल है, तो यहाँ के बच्चों का आना जाना रहता है। पकड़ लीजिए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मुन्नी लाल यादव। कहाँ से हैं? कमल नगर। कमल नगर से हैं। फिर कैसे निकलते हैं आप लोग इस तरह से, जो कीचड़ तो भरा हुआ है? अब ऐसा कीचड़ है तो पावस निकल रहा है, निकलने तो है ही, क्या करें, अंदर घुसे हैं का। जैसे कि जो जब चुनाव आता है, जब यहाँ पे कोई आते हैं, सबको हुआ, जब तो बूटन गिरा है सबको हुआ। हाँ, अब नहीं है, को नहीं। जैसे कि किस तरह का आस लगा रहता है, जो सरपंच बनते हैं, नए नए चुनाव होते हैं यहाँ पे, तो किस तरह की आस रहती है आप लोगों को, क्या हमारी किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए? तो अब सबकी चीज उतना तो सब कहते कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन आज को नहीं कहेगा। फिर कैसे? अब जो कहा जका कीचड़ मची, कड़वे गिराने परेशानी है, स्कूल में बच्चा जाए सो भी नहीं कर पा है। इसके अलावा और कोई रास्ता है गांव के लिए जाने? नहीं, कहीं नहीं। मुख्य सड़क तो यही है। आप लोगों ने की मांग की बनवाने की? हाँ, कही है। कहाँ पे करी? इस सरपंच से कही, सेक्रेटरी से कही। क्या कहते हैं लोग? हाँ, बड़ी जाकट के बने ऐसी कब से डली है? अब बात तो होगी, मुलक देना। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि ऐसी स्थिति तो कई सालों से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे जब चुनाव आता है तो जब वादे का जाते हैं कि आपके गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता है कि जनता किस तरह से रह रही है। और आप ये तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी वजह से यहाँ के ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे कीचड़ से गुजरना पड़ता है। जी चाचा, आपका नाम? हमारा नाम
पप्पू। कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं मंजना। कहाँ के हैं? यही कमलपुर के। कमलपुर के। यहाँ से जो अभी आप इस तरह से कीचड़ में निकलते हैं तो किस तरह की समस्या होती है? ये वो दिक्कत है, गए तो उठाता चले जाते। और यहीं से आना जाना रहता है सब लोगों का? इतने पूरे गांव में 4 गांव को। कौन कौन से गांव का? कारी, कमलपुर, हंडा सागर, रामगढ़, 4 गांव को। इसके अलावा रास्ता नहीं है इसकी? इतने क्यों नहीं है, 4 गांव के लाइन में। आपके गांव की कितनी आबादी है? हमारे 25-26। जो आपके गांव के जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की? करी है तो कहती नहीं आश्वासन बस दे जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। भी आती नहीं है। और जैसे यहाँ पे पास में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे निकल ओई में हो गए जाए, ओई में हो गए जाए, उठ जाए। इधर जो बोर का हुआ बोर पे पानी मानी कड़ू में मान लाएगा बेटी प्रयासन मार रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? जो डर जातू अच्छा, डर जातू तो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जब गांव के जिम्मेदार लोगों से बात की जाती है तो आश्वासन ही मिलता है कि यह रोड डाल दिया जाएगा, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। इनका कहना है कि हम लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं, जिसके बावजूद भी यहाँ पे कोई हम लोगों की नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और आप हमारे कैमरे के जरिए देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से कीचड़ मचा हुआ, पूरी रोड पर कीचड़ मचा हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि कितने यहाँ पे वाहन निकल रहे हैं। इनका कहना है कि एक दिन में हजारों वाहन का आना जाना रहता है और 4-5 गांव के लोग यहाँ से गुजरते हैं। जी यहीं के हैं और कोई नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं कब तक यहाँ के ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हैं। भैया ऐसे पूरे गांव में है ऐसी स्थिति के? जी मैडम, ऐसी तो पूरे गांव में ही है स्थिति, क्योंकि पहले तो हालांकि इसकी स्थिति काफ़ी ठीक थी, लेकिन जब से नल जल योजना आई ना गांव-गांव में, तो रोड पहले तो रोड सड़क थी, ऐसा नहीं है कि पहले कभी सड़क नहीं थी, सड़क थी, कभी भी इस तरह का कीचड़ नहीं मचता था। लेकिन जब से नल जल योजना आई है तब से बीच रोड के बिल्कुल बीचों बीच में से खुदाई करवा दी गई। उसके बाद से उसकी मरम्मत जो है वो ठीक तरह से नहीं करवाई गई। उस जो मिट्टी निकली वहाँ से उसे भी वहीं का वहीं पड़ा रहने दिया गया, इसलिए ज़्यादा समस्या हो गई। और जब बाद में उन लोगों ने मतलब उसका मरम्मत करवाई तो उसके बीच बीच में उसके आसपास में खुदाई नहीं करवाई, जैसा वहाँ पे पड़ा था खाली वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वो सीमेंट और गिट्टी डालते गए और आगे चलते गए। बस उनसे बोला भी गया कि आप यहाँ पे एक काम करिए, जहाँ पे आपने बीचों बीच खुदाई की है पहले, वहाँ से आप एक छोटी सी नाली भी ले जाइए। इससे क्या होगा कि पूरे रोड पे तो नहीं भरेगा पानी। लेकिन किसी की भी बात नहीं सुनी गई। बोल रहे थे कि नहीं, हमको तो जितना आदेश दिया गया है हम केवल उतना ही काम करेंगे, बाकी हमें तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है कीचड़ से और साफ सफाई से। यही कहेंगे कि कोई तो ऐसा तो नहीं है मैडम कि जैसे सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस पे जो ज़मीनी स्तर पे जो काम है वो तो होना चाहिए ना। लोगों की जो बेसिक ज़रूरत है वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन इससे बढ़ के भी आजकल जो ज़रूरतें हो गई हैं वो है साफ़ सफाई। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं डेली की ये बीमारी वो बीमारी, इस तरह की समस्याएं लोगों को आती हैं। तो इन सब के चलते अगर साफ़ सफाई इस तरह का है कि साफ़ सफाई तो जो बेसिक ज़रूरी है ना उनमें से एक मुख्य चीज़ है। और अगर सड़कें इस तरह की रहेंगी गांव में, जैसे छोटे बच्चे आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे फिसल के गिरते हैं, तो अच्छा थोड़ी लगता है ये सब। जैसे कि आप तीसरी लहर भी आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है ओमिक्रॉन। और आपके यहाँ से दरवाजे से इस तरह से कीचड़ मचा हुआ है, तो किस तरह का डर रहता है और किस तरह की बीमारियों का डर रहता है, तो क्या लगता है आपको इससे? जैसे कीचड़ से उत्पन्न जो सबसे बेसिक सी चीज़ है वो तो है मच्छर। जब कीचड़ यहाँ पे भरा रहेगा, मच्छर होंगे, मच्छर काटेंगे तो सीधी सी बात है कि बीमारियाँ तो उत्पन्न होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर किसी को गिरने से भी तो चोट आ सकती है, ऐसा थोड़ा ही है। अगर कोई गिरेगा तो संभल के तो गिरेगा नहीं, जब गिरेगा ही तो ये तो आकस्मिक चीज़ है, तो एकाएक लग भी जाती है। कई बार जो लोग मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं तो वो लोग भी कई बार गिर जाते हैं, तो उन लोगों को भी फिर हम ही लोगों को उनकी हेल्प करनी होती है, क्या करें।
और हालांकि सीएम हेल्पलाइन पे कई बार शिकायत कर चुके हैं, सरपंच से, सेक्रेटरी से, इन लोगों से भी बोल चुके हैं कई बार, लेकिन बस आश्वासन बस मिला है मैडम। आज तक कभी भी ज़मीनी स्तर पे काम नहीं देखने को मिला। जैसे क्या लगता है जो सरकार वादे करती है तो वो वादे पूरे हो पाते हैं? जी ऐसा देखते हैं हम कि जैसे अभी यूपी में चुनाव चल रहा है और भी हर जगह जहाँ भी चुनाव चलते हैं, तो चुनाव से पहले जो नेता लोगों का काम होता है कि बड़े बड़े वायदे करना, लेकिन जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद तो हम जानते हैं कि क्या होता है। तो उसी तरह के हालात यहाँ पे भी हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले लाइट, बिजली और ये सब, पानी, मकान, कुटी, हर चीज़ की मतलब आश्वासन दिया गया था, लेकिन आप देख ही सकते हैं किस तरह का माहौल है। धन्यवाद। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के जरिए आपने सुना है और इनका यही आरोप है कि हम लोग शिकायतें भी कर चुके हैं, जिसके बावजूद भी हमारे यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आप लोगों के हमारे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कोविड से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं और मास्क लगाएं और 2 गज दूरी बनाकर रखें। तो अब मैं अपना लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ। जब तक के लिए नमस्कार।